हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है बीटीसी क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए यानी क्लास 12 के लिए सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रायिकता। प्रायिकता आज हम इस दिन शुरुआत करना है कि आज आप सभी को पता होगा कि आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम प्रायिकता को शुरू करने जा रहे हैं। एक वीडियो में आप सभी के लिए एक टॉपिक क्लियर करा दिया जाएगा। तो प्रायिकता को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि प्रायिकता में क्या होता है, क्योंकि हम 9th 10th 11th में प्रायिकता को कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दूसरा क्या है? प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। यानी क्या है? 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और क्या है? 1 से बराबर और 1 से छोटा मान रहेगा हमेशा। इन दोनों यानी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा क्या होता है? प्रायिकता का मान रहता है। अगर किसी क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करते हो और उसका आंसर 0 से अगर छोटा और 1 से अगर बड़ा प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा? दो प्रकार, यानी कि क्या होता है प्रायिकता में? प्रायिकता में दो चीज होती है, या तो कोई घटना घटित हुई, यानी किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने। किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। यानी मान लो कोई घटना ई है, ई घटना के घटित होने की प्रायिकता और ई घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद क्लास 9th में हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रायिकता E यूनियन F बराबर क्या होता है? प्रायिकता ऑफ E प्लस प्रायिकता ऑफ F माइनस क्या होता है? प्रायिकता ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्लास 12th का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? साप्रतिबंध प्रायिकता। क्या है? साप्रतिबंध प्रायिकता। अब तुम्हारे लिए एक नहीं दो घटनाएं दी जाएंगी, उनमें से एक घटना पहले घट चुकी होगी, तो वो तुमसे पूछेंगे कि अगर ये घटना घट चुकी है तो दूसरी घटना की प्रायिकता क्या है। ठीक है दोस्त, देखते हैं साप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। यदि दो घटनाएं E और F हैं, तब F घटना के घटित होने पर E घटना की जो तुम प्रायिकता निकालेंगे वही क्या कहलाएगी? साप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? F घटना के घटित होने पर E की प्रायिकता। F घटना के घटित होने पर E की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई प्रायिकता ऑफ F। ये क्या होता है? साप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला। क्या होता है? साप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, अब अपन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस के साप्रतिबंध प्रायिकता पर जो क्वेश्चंस विकल्प में आते हैं, पहले उन क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया गया है यदि E और F दो घटनाएं इस प्रकार हैं। यदि E और F दो घटनाएं इस प्रकार है, जबकि P E की प्रायिकता है, E की प्रायिकता क्या दी गई है? 3/8 और F की प्रायिकता क्या दी गई है? 5/8। और तुम्हें क्या दिया है? P प्रायिकता ऑफ E यूनियन F बराबर क्या दिया है? 3/4। तब तुम्हें निकालना क्या है? F घटना के घटित होने पर E की प्रायिकता, और क्या निकालना है? E घटना के घटित होने पर F की प्रायिकता। ठीक है दोस्त, सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को प्यारा सा फॉर्मूला पता होगा जो हमने बिल्कुल जस्ट अभी बताया था। प्रायिकता ऑफ E यूनियन F बराबर क्या होता है? P E की प्रायिकता प्लस F की प्रायिकता माइनस प्रायिकता किसकी? E और F के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। ठीक है दोस्त, तो आप सभी को पता है यहाँ पे इनका यूनियन की प्रायिकता की क्या दी है? 3/4। क्या दी है? 3/4 बराबर E घटना की प्रायिकता क्या दी है? 3/8। क्या दी है? 3/8। और दोस्त प्रायिकता ऑफ यानी कि F घटना की प्रायिकता क्या है अपने पास? F घटना की प्रायिकता है 5/8 और माइनस क्या है?
प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है दोस्त, सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 3/4 इनका हर क्या है, एक जैसा है। हर अगर एक जैसा है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता। ठीक है, ये माइनस का इस साइड, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1। फिर इस साइड में प्लस का है 3/4, उस साइड आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। अब इसे सॉल्व करते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, 4 बन जाएगा। 4 है, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 और बटे में कितना है, 4। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब हमें निकालना क्या है, पी ई अपॉन एफ, यानी एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आज तुम्हें बताया था कि एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता क्या होती है, ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटे जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन की प्रायिकता क्या दी हुई है, 1/4 बटे, और एफ घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या है, 5/8। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अंदर का अंदर गुणा और बाहर गुणा, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 8 से हो जाएगा और 4 का गुणा 5 से हो जाएगा। काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/5। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल के आएगी, 2/5, यानी एफ घटना के घटित होने पर ई घटना की प्रायिकता क्या निकल के आ जाएगी दोस्त, 2/5। अब दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, एफ घटना के यानी कि ई घटना के घटित होने पर एफ की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, 1/4 बटे ई घटना की प्रायिकता क्या है अपने पास, 3/8। तो वही कहानी फिर से, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, तो बाहर का बाहर गुणा यानी 1 का गुणा 8 से, तो क्या होगा 1 गुणा 8 बटे 4 गुणा 3। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आंसर क्या होगा यहाँ से 2/3। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आया है और अगर आप सभी को साफ प्रतिबंध प्रायिकता समझ में आ गई है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में साफ प्रतिबंध प्रायिकता के और भी अनेक क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद दोस्त।